न्यू मून एक बहुत पावरफुल टाइम होता है जिस टाइम पे यूनिवर्स हमसे कम्युनिकेट करता है, हमको मैसेजेस चैनलाइज करता है। तो अगर आप भी जानना चाह रहे हैं कि इस अमावस्या या न्यू मून पे यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहा है, क्या डायरेक्शन देना चाह रहा है, देन दिस वीडियो इज फॉर यू। और हम आज न्यूमरोलॉजी की मदद से ये चीज चेक करने की कोशिश करेंगे। हेलो एवरीवन, नमस्ते, वेलकम टू डिविनिटी विद कृतिका। न्यू मून या अमावस्या एक बहुत हाई एनर्जी वाइब्रेशनल टाइम होता है जिस समय यूनिवर्स हमसे कम्युनिकेट करके हमें मैसेजेस डिलीवर करना चाहता है, हमें गाइडेंस देना चाहता है। तो अगर आप भी इस समय ये मैसेजेस जानना चाहते हैं न्यूमरोलॉजी के थ्रू, तो ये वीडियो में हम इसको चेक करेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको अपना मूलांक कैलकुलेट करना है। तो जिन लोगों का 1 से 9 तक की बर्थडे आती है तो उनको तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन जिनका 10 से लेके 31 है, मैं उनके लिए थोड़ा सा बता देती हूँ। तो मान लीजिए आपकी बर्थ डेट 11 है, तो आपको अपनी बर्थ डेट को सिंगल डिजिट नंबर में कन्वर्ट करते रहना है जब तक ऐड कर करके ऐसे सिंगल डिजिट ना हो जाए। जैसे 11 को अगर आपने ऐड किया तो 1 + 1 = 2, दैट इज अ सिंगल डिजिट नंबर 2। तो यानी आपका मूलांक हुआ 2। और आपके लिए जो रीडिंग यहाँ पे रेजोनेट करेगी, जो गाइडेंस आपको यूनिवर्स देना चाह रहा है, वो 2 नंबर में मिलेगा। सिमिलरली मान लीजिए किसी की बर्थ डेट है 29, तो 29 को हमने ऐड किया 2 और 9, और उसका टोटल हुआ 11, लेकिन अभी भी हमें सिंगल डिजिट नहीं मिला है। तो हमने 11 को फिर ऐड किया 1 और 1, तो यानी नंबर जनरेट हुआ 2। यानी आपका जो नंबर हुआ, मूलांक नंबर, वो है 2, और आपके लिए जो गाइडेंस होगी वो 2 नंबर में होगी। तो मैं इसी तरीके से टाइम स्टैम्प्स डाल दूंगी, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा अपना मूलांक, जिससे कि आप डायरेक्टली, आपका टाइम वेस्ट ना हो और आप डायरेक्टली अपनी मूलांक की गाइडेंस पे पहुंच सकते हैं, जंप कर सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, तो अब हम देखते हैं जिनका मूलांक 1 है उनके लिए यूनिवर्स क्या गाइडेंस दे रहा है। 2 ऑफ सॉर्ड्स, 1 ऑफ सॉर्ड्स, 5 ऑफ कप्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स। तो देखिए, अभी तक अगर आप किसी चीज को लेके बहुत कंफ्यूज्ड थे, समझ में नहीं आ रहा था क्या करें, कैसे करें, कोई एक्शन ले कि नहीं ले, कि रुक जाएं, व्हाट इज द वे फॉरवर्ड, तो अब नाउ इज द टाइम कि आपको उस चीजों के बारे में सोचना है। एंड बिलीव मी, आपको अपने आप जो है ना, जो चीजें कई ऐसी होंगी जो आपने पहले कभी सोची नहीं कि अच्छा ये भी एस्पेक्ट है जो हम सोच सकते थे, एकदम से ऑल ऑफ अ सडन ना आपको वो आइडिया आ जाएगा, क्योंकि सॉर्ड्स की एनर्जी आ रही है, आपको थॉट प्रोवोकिंग एनर्जी आ रही है। दैट्स व्हाट आई से कि मून की एनर्जी आ रही है आपको इस समय। तो वो आपको आइडिया आएगा। आप थोड़ा सा फील कर सकते हो, अरे काश ये आइडिया मुझे पहले आ गया होता, तो इतना टाइम वेस्ट नहीं होता, पहले ही एक्शन ले लेते। लेकिन आपको देर आए दुरुस्त आए, आपको वो आइडिया आ जाएगा, आप उस पर डेलिब्रेशन कर लोगे, सोच लोगे, हल निकाल लोगे अपनी सिचुएशन का, जो भी स्टक फील करोगे, कंफ्यूजन, एक्चुअली स्टक नहीं है, कंफ्यूजन दिख रहा था मुझको, तो आप उसका हल निकाल लोगे और आप राइट डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर दोगे। इस टाइम में, आने वाले विद इन 1 मंथ, आई वुड से कि आपको ये गाइडेंस आ जाएगी। आइए और देख लेते हैं क्या आपको न्यू मून पे गाइडेंस आ रही है। जिनका मूलांक 1 है, यूनिवर्स उनको क्या गाइडेंस देना चाह रहे हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कॉइन्स एंड द फूल कार्ड। तो अभी तक अगर आपका टाइम ना बहुत स्ट्रेस रहा होगा, टेंशन रहा होगा, तो नाउ यू वुड बी केयर फ्री वंस आपको आइडिया जनरेट हो गया। एंड वो जब आप आइडिया जनरेट होने के बाद आप जब इम्प्लीमेंट कर रहे हो, उसके बाद आपको बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन मिलेगा अपने वर्क प्लेस पे, अपनी जहाँ पे भी आप ये चीज़ यूज़ करोगे, आइडिया में बी इन योर स्टडीज और योर वर्क प्लेस, बट आपको अप्रिसिएशन बहुत मिलेगा, आपको लोग एडमायर करेंगे। एंड दैट टू यू आर कमिंग इन द एनर्जी ऑफ अ किंग, ऐसे एडमायर करेंगे, वाओ व्हाट एन आइडिया, क्या यार कितना अच्छा सोचा, इस टाइप से, है ना। और आपको डेफिनेटली उसके कारण कुछ रेज या कुछ इंक्रीमेंट होता हुआ, आपकी प्रमोशन हो सकता है या इंक्रीमेंट हो सकता है या बहुत ज्यादा एप्रिसिएशन होता हुआ मुझे दिख रहा है। आइए देखते हैं और क्या आपके लिए रीडिंग आ रही है मूनोलॉजी डेक से। तो मैंने जैसे बोला था ना कि आपको लगेगा कि अरे ये आइडिया मुझे पहले क्यों नहीं आया, वाई माइंड डिड नॉट क्लिक, उस समय क्यों नहीं आया, तो वही आ रहा है, बट द आंसर्स यू नीड आर कमिंग, इट्स कमिंग
वेट, है ना? तो इट्स जस्ट अबाउट टू हैपन। कभी-कभी क्या होता है ना कि वो टाइम नहीं होता है, हर चीज़ का समय होता है, जब हमें ये चीज़ मिलती है अपनी लाइफ में। कई बार हम उस समय में जब हमें वो चीज़ हम चाह रहे होते हैं और हमें नहीं मिल रही होती, हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। आपने भी ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें सीखी होंगी इमोशनल लेवल पे और अपने आप में। आपने हो सकता है कोई नई कोर्स ज्वाइन किया हो, इस समय कोई नई स्किल सीखी हो, या फिर हो सकता है आपने अपने में इमोशनल मैच्योरिटी आई हो, आप में आपने अपने आप को शांत करना सीखा हो, ऐसी टाइप की चीज़ें। तो यूनिवर्स हमें हमेशा सिखाना चाहता है, इम्प्रूव करवाना चाहता है। तो इसलिए कई बार हमें चीज़ें लेट आती है, बट देर आए दुरुस्त आए वाली बात। तो आइए देखते हैं श्री कृष्ण डेक से, जो कि अगेन मून को उनकी बहुत डोमिनेंट एनर्जी थी श्री कृष्ण जी की। तो उनके लिए तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है? लेट योर इनर ब्यूटी शाइन, यानी जो भी आपको गाइडेंस मिलेगी, जो भी आपको आइडिया आएगा, आप जब उसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो जिस तरीके से लोग देखेंगे, आपको अप्रिशिएट करेंगे, वो तो अब दैट टाइम इज कमिंग। सो आई होप कि आपका जो अब टाइम है, वो अपना टाइम आएगा, वो वाला शुरू हो रहा है। So please drop a heart in the comment section to claim the reading and like, share and subscribe to Divinity with Kritika. और अगर आपको personal reading चाहिए हो तो link are there in the description box below. See you soon. Bye bye. Hello everyone. तो आइए देखते हैं जिनका मूलांक 2 है उनके लिए यूनिवर्स से क्या गाइडेंस है इस न्यू मून पर। Two of Pentacles, Nine of Pentacles, the Magician card and Wheel of Fortune. तो आपके लिए मैसेजेस आ रहे हैं कि अभी तक अगर आप ओवरवेल्म थे, बहुत सारा काम कर रहे थे, बहुत टेंशन में थे और जितनी भी मेहनत कर रहे थे, तब भी आपको लग रहा था कि आपको आंसर्स ही नहीं मिल रहे, आपकी मेहनत का कोई आपको फल ही नहीं मिल रहा। सो नाउ इज द टाइम। नाइन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में अब आ रहे हैं। आपका जो भी एफर्ट था, जो भी आपने मेहनत करी थी, जो भी हार्डवर्क किया था, उसका अब आपको रिजल्ट मिलता हुआ दिख रहा है। और इस समय ऐसा नहीं है कि आप और हार्ड वर्क करोगे और अपनी एनर्जीज चैनलाइज कर पाओगे। ऐसा नहीं है कि आप हाथ पे हाथ धर के बैठ जाओगे, आप वैसे इंसान हो ही नहीं। आप और ज्यादा, जिसे बोलते हैं ना, अगर यूनिवर्स आपको पॉजिटिविटी देगा तो आप डबल एनर्जी से और हार्ड वर्क करके आगे बढ़ोगे। अपने सारे रिसोर्सेज, सारी नॉलेज, जो भी चीज है आपके पास, उसको एकत्रित करोगे और यू विल कम आउट विथ फ्लाइंग कलर्स, बिल्कुल मैग्नेटिकली। ऐसा आपने भी नहीं सोचा होगा, अरे मैं ये सब अचीव कर सकता हूँ या कर सकती हूँ अपनी लाइफ में, मेरी क्या पोटेंशियल इतनी ज्यादा है, ये सब भी मैं कर सकती हूँ। आपने भी नहीं सोचा होगा। बिलीव मी, दैट इज व्हाट द यूनिवर्स इज टेलिंग यू। पर आपकी सारी जो भी मेहनत थी वो रिवॉर्ड हो रही है। और व्हील ऑफ फॉर्च्यून, समय का पहिया घूम रहा है। जो भी आपने मेहनत करी थी उसका आपको रिवॉर्ड मिलने वाला है, उसका आपको, आपका हार्ड वर्क आज के टाइम पे, अब से जो है, जो भी आपने मेहनत करी उसका आपको फल मिलेगा। तो दैट इज व्हाट इज कमिंग फॉर यू। आइए देखते हैं और क्या यूनिवर्स आपको बताना चाह रहा है, क्या एनर्जीज आपकी रहेंगी इस समय न्यू मून टाइम पर, और क्या गाइडेंस है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, द टावर कार्ड, द एम्परर एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो देखिए इस समय ना मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस होंगे। कुछ ऐसा था, मैंने बताया ना, आप बहुत कंफ्यूज रहोगे, बहुत सारी चीजें मैनेज कर रहे होंगे। तो दैट टाइम इज नाउ गेटिंग ओवर, वो फिनिश हो रहा है अब न्यू मून पे आपके लिए। अब आप बहुत एनर्जेटिक एनर्जी में आके कुछ इंपॉर्टेंट लोगों का, जो पीपल वुड बी एट अ हाई पोजीशन, अथॉरिटी पे होंगे, उनका भी आपको साथ मिलेगा। और आप बहुत एंथुजियास्टिकली एकदम ना आगे बढ़ोगे कि यस नाउ आई एम देयर, अब मैं दिखा के रहूंगा या रहूंगी कि मैं क्या चीज हूँ, मैं क्या क्या कर सकती हूँ। अभी तो इट वाज लाइक कि यू आर वर्किंग हार्ड, यू आर स्टिल डूइंग द ग्राइंडिंग, है ना, वो पर पीछे ना दिखता नहीं है जब तक रिजल्ट सामने नहीं आता है ना। तो अब आप देख रहे हो, यू हैव कम विद अ बैंग, धड़ा, मुझे देखो मैं हूँ कौन।
तो वैसी वाली एनर्जी में आप आ गए हो, क्योंकि अब लोगों को, आप एफर्ट तो हमेशा से कर रहे थे, काम तो आप हमेशा से कर रहे थे, बट अब उसका रिजल्ट मिलना शुरू है तो लोगों को दिख रहा है, सो दैट इज व्हाट इज विजिबल। तो आई जस्ट होप यूनिवर्स आपको यही कह रहा है कि कंटिन्यू डूइंग द हार्ड वर्क, जो भी आपने किया हिम्मत मत हारिएगा, इट्स जस्ट अबाउट टू हैपन, आप बिल्कुल ना उस दहलीज पे पहुंच गए हो। आइए और देखते हैं आपके लिए मूनोलॉजी डेक से नंबर 2 जिनका मूलांक है 2 नंबर, उनके लिए क्या गाइडेंस आ रही है। शो द वर्ल्ड रियल यू। अभी तक क्योंकि आपके लिए चीजें क्लिक नहीं हो रही थी, एग्जैक्टली दैट इज द वर्ड, क्लिक नहीं हो रही थी, तो आप ना बहुत लो फेस में थे, लो एनर्जी में थे, लो प्रोफाइल मेंटेन कर रहे थे आप, मतलब वो हो जाता ना कि यार मुझ में काबिलियत तो है लेकिन मैं बोलूं कैसे, किसी को क्या बताऊं कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं माउंट एवरेस्ट के चढ़ाई चढ़ने की काबिलियत रखता हूँ लेकिन मैं बोलूं कैसे, क्योंकि रिजल्ट्स तो दिख नहीं रहे। लोग तो एट द एंड ऑफ द डे यही बोलते हैं ना कि ठीक है तुम होगे कहीं के तुर्रम खा, लेकिन बताओ किया क्या लाइफ में। तो नाउ इज द टाइम कि आप बोल पाओगे कि ये हूं मैं, ये मैं कर सकता हूँ, ये कर सकती हूँ, दिस इज मी, एंड दैट्स व्हाई द यूनिवर्स इज टेलिंग यू शो द वर्ल्ड द रियल यू। ठीक है, उससे पहले भी आया था कि आपको इनिशिएटिव लेना है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आया था एंड द मैजिशियन कार्ड आया था। वेरी ब्यूटीफुल रीडिंग, वेरी ब्यूटीफुल रीडिंग। आइए देखते हैं श्री कृष्ण जी की तरफ से, जो कि खुद ही मून को, एनर्जी को सबसे ज्यादा चैनलाइज करते थे, उनकी तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है न्यू मून के लिए। ओके तो आपके लिए बोल रहे हैं कि व्हाट यू चूज बिकम्स योर डेस्टिनी। तो आपको बहुत वाइजली चूज करना है, आपको जो भी अब आपको काम करना है, यूनिवर्स आपको हेल्प कर रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम घमंड मत करिए, बहुत वाइजली चूज करिएगा, अपनी एनर्जी हर जगह मत फंसाइएगा। आपको पता है कि व्हाट यू आर गुड एट, आपका फोर्टे क्या है, या मैक्सिमम आप किस चीज में अच्छा कर सकते हो, वो चीज करिएगा, उसी में आपको मैक्सिमम ग्रोथ मिलेगी। इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू डू एवरीथिंग, जस्ट नैरो डाउन कि आपको एग्जैक्टली क्या करना है, एंड दैट विल गिव यू द रिजल्ट्स। तो आई जस्ट होप कि पाइल 2 के लिए बहुत अच्छा टाइम अब स्टार्ट होता हुआ जो दिख रहा है वो बहुत ही जल्दी आए। तो drop a heart in the comment section to claim the reading as energy exchange, and like, share and subscribe to Divinity with Kritika। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो बुकिंग्स ओपन है, and link is there in the description box below। See you till then, bye bye। हेलो एवरीवन। तो आइए देखते हैं मूलांक 3 के लिए क्या गाइडेंस आ रही है न्यू मून पे, और डिवाइन आपको क्या बताना चाह रहा है। एस ऑफ सॉर्ड्स, द जजमेंट, 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ कप्स। तो यूनिवर्स आपको बताना चाह रहा है कि अब वो समय आ गया है कि यू विल बिकम अ मोर वाइजर पर्सन, मोर इंटेलिजेंट, अपने एक्सपीरियंसेस से, जो फेलियर्स भी हुए होंगे, जो भी डिफिकल्ट टाइम आपने बिताया, मुझे लग रहा है मोर सो इट्स ऑन अ इमोशनल बेसिस, आपने बहुत डिफिकल्ट टाइम बिताया है, एंग्जाइटी हो रही होगी, डिप्रेशन जैसी टेंडेंसीज हो रही होगी, इस टाइप की चीजें हो रही होंगी, एंड उसका कोई रीजन रहा होगा किस चीज के कारण, क्योंकि आप मुझे बहुत इमोशनल पर्सन लग रहे हो, तो उसके, क्योंकि मुझे किंग ऑफ कप्स की भी एनर्जी आ रही है, तो आप बहुत इमोशनल पर्सन दिख रहे हो। तो अब आप जो है ना, दूसरों को एनर्जी देने के बजाय यूनिवर्स आपको कह रहा है कि आपको उस गलती से सीख के खुद जो है अब करेक्टिव मेजर्स लेने की जरूरत है, इंस्टेड ऑफ बीइंग डिपेंडेंट ऑन समवन एल्स। और आपको अपनी ही चीजों से सीखना है, एंड डोंट, नो वन वुड बी जजमेंटल अबाउट यू। अगर आप ये चीज सोच रहे हो कि कोई क्या बोलेगा नहीं बोलेगा, आपको यूनिवर्स बोला डोंट वरी अबाउट इट, डोंट बी जजमेंटल अबाउट एनीथिंग। अगर कोई वो हो भी रहा है, सोच भी रहा है, तो पहली बात तो होगा नहीं, और अगर होता भी है तो वो आपकी ड्यूटी नहीं है सोचना। और साथ साथ आपको यही बोल रहा है कि आप अपनी जो ट्रू ब्यूटी है, जो आप एज अ इमोशनल पर्सन हो, वो ब्यूटी अपनी किसी भी कारण से खोने मत दीजिए, चाहे कुछ भी हुआ हो। जो आपका एक प्योरिटी ऑफ हार्ट है वो मत जाने दीजिए। तो आइए देखते हैं और क्या आपके लिए यूनिवर्स गाइडेंस दे रहा है इस न्यू मून पे। सेवन ऑफ वॉन्ड्स, द एम्परर, द स्ट्रेंथ एंड
10 ऑफ वॉन्ड्स। तो वही चीज़ कि जो डिफ़िकल्ट टाइम था, जिसके कारण मैंने बताया ना, आप का जो डिफ़िकल्ट टाइम था, आप क्योंकि किसी पे डिपेंडेंट थे, 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी बार-बार आई है, दोनों डेक्स में आई। तो बहुत डिफ़िकल्ट आपने जो टाइम बिताया, और आपने उससे निकलने के लिए आपने खुद पे बहुत वर्क किया है। सो यू आर स्टिल वर्किंग, यू विल कंटिन्यू वर्किंग। सो दैट इज़ व्हाट द यूनिवर्स इज सेइंग कि नाउ इट्स ऑलमोस्ट गॉन। वो जो डिफिकल्ट टाइम था, इट्स ओवर। और आपने बहुत रेजिलियंस दिखाई, बहुत स्ट्रेंथ दिखाई, बहुत डिटर्मिनेशन दिखाया उस डिफिकल्ट टाइम से निकलने के लिए। एंड सिंस आप में वो पोटेंशियल थी, तो आपने उस बहुत हिम्मत से आप उससे निकल पाए। और आज की डेट में यू आर अ मच स्ट्रोंगर, वाइजर, इंटेलिजेंट पर्सन। बहुत विजडम आ गई है आज की डेट में आपको, और आप ग्रेजुअली बहुत ग्रो कर गए हो इमोशनल लेवल पे। तो दिस इज व्हाट द यूनिवर्स इज सेइंग, और आपके लिए गाइडेंस यही आ रही है कि कंटिन्यू डूइंग दिस। जो आप कर रहे थे, जो आप कर रही हो, वो बहुत बढ़िया कर रहे हो, और उसको आप करते रहिए। आइए देखते हैं और क्या गाइडेंस आ रही है आपके लिए। ओके, जैसा मैं फील कर रही थी, मैंने आपको बताया ना, किसी के कारण ऐसा लग रहा है कि आप बहुत दुखी हो गए या परेशान हो गए, बट डोंट लूज योर ब्यूटी, दैट इनर पॉजिटिविटी जो आप में है। तो आपके लिए वही आ रहा है, इट्स टाइम टू रिलीज निगेटिविटी। आप ऑलरेडी रिलीज कर रहे हो, बट अगर कुछ चीजें रह जाती है, गिला शिकवा, तो फॉरगिव एंड रिलीज, छोड़िए और आगे बढ़िए। दैट्स व्हाट इज कमिंग। एंड योर पर्सनल इश्यूज आर रीचिंग कंक्लूजन। अगर कुछ ऐसा था जिनके आपको क्लोजर चाहिए था अपनी लाइफ में, कुछ सवालों के जवाब चाहिए थे इमोशनल लेवल पे आपको, तो वो सब आपको अब आने वाले 1 महीने में मिलते हुए नजर आएंगे। आइए देखते हैं और क्या आपके लिए गाइडेंस आ रही है श्री कृष्ण डेक से, जो कि खुद मून की एनर्जी को बहुत ज्यादा चैनलाइज करते थे। आपके लिए आ रहा है कि इस समय आपके ऊपर हरी कृपा है, डिवाइन ब्लेसिंग्स हैं। तो और ये अनएंडिंग फ्लो ऑफ डिवाइन ब्लेसिंग्स है। आप ये मत सोचिए कि रुक गई हैं या भगवान आपको सुनते नहीं है। नहीं, वो तो इतनी ज्यादा केयर करते हैं आपकी। सो अनएंडिंग डिवाइन ब्लेसिंग्स हैं इस समय। एंड साथ साथ आपके लिए जो मैसेज आ रहा है कि दिस दैट अनएंडिंग फ्लो ऑफ डिवाइन ब्लेसिंग्स एंड फुलफिलमेंट ऑफ स्पिरिचुअल गोल्स। तो आपको, जैसे मैंने बोला कि खुद के ऊपर एनर्जीज का फोकस करिए, अपने ऊपर। आपने इतना डिफिकल्ट टाइम से निकले हो, खुद को इतना आपने मजबूत कर लिया है, पर आपको थोड़ा सा और करते रहना चाहिए इस डायरेक्शन में एफर्ट। एंड यू शुड डेफिनेटली स्टार्ट मेडिटेशन। आपको न्यू मून मेडिटेशन करना चाहिए आपको, और फुल मून मेडिटेशन करिए। डेली मून में आप कुछ टाइम डेफिनेटली स्पेंड करिए, 10 मिनट, 15 मिनट, मे बी गेजिंग एट द मून, या फिर मून में बैठ जाइए, मून एनर्जी जिससे कि आप अब्जॉर्व कर सकें, और आप उससे और ज्यादा आपकी हीलिंग और बेटरमेंट होगा। तो आई जस्ट होप कि पाइल 3 जो है और स्ट्रॉन्ग बने, और डिटर्मिनेशन आए उनकी लाइफ में। तो प्लीज ड्रॉप अ हार्ट इन द कमेंट सेक्शन एज एनर्जी एक्सचेंज, एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू डिविनिटी विद कृतिका। और अगर आप पर्सनलाइज रीडिंग चाहते हो, तो लिंक इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। यू कैन कॉन्टैक्ट मी। टिल देन, बाय बाय। हेलो, तो आइए देखते हैं जिनका मूलांक 4 है, उनके लिए न्यू मून पे क्या गाइडेंस आ रही है यूनिवर्स से, कि उनको क्या करना चाहिए, अपनी एनर्जीज कैसे अलाइन करनी चाहिए, क्या गाइडेंस आ रही है न्यू मून के टाइम पे। पेज ऑफ पेंटिकल्स, 10 of swords, the moon card, and 10 of cups। तो आपके लिए जो एनर्जी आ रही है वो ये है कि अगर आप कोई काम करने के बारे में सोच रहे थे, इट कुड बी एनीथिंग, इवन अगर आप अपने लव लाइफ में आगे बढ़ना चाह रहे थे, या फिर अपनी प्रोफेशनल लाइफ में आगे बढ़ना चाह रहे थे, और आप बहुत सारी चीज़ों को इफ्स एंड बट्स लगा के बैठे हुए थे। आप सोच रहे थे ये होगा नहीं होगा, और उसके कारण दिमाग में ही बहुत सारी चीज़ें आपने सोचना शुरू कर दिया था, और निगेटिव लूप में फंसते जा रहे थे उसके कारण। तो आपको
यूनिवर्स से जो गाइडेंस आ रही है, जो न्यू मून पे जो मेन गाइडेंस आ रही है, वो ये है सबसे पहले कि आपको अपने इमोशनल मैटर्स के लिए तो बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो इतना जो आपने अपने मन में निगेटिविटी भर के रखी है उसको बाहर निकालिए, इतना मत सोचिए, इतनी ओवर थिंकिंग मत करिए। इट्स जस्ट कि दैट टाइम हैज कम नाउ, सो इट्स जस्ट अबाउट टू हैपन। और आपको फोकस्ड रहना है, जो भी आप सोच रहे थे करने के लिए, मैंने बोला ना, बोथ प्रोफेशनली एंड पर्सनली, तो जो भी आप सोच रहे थे करने के लिए, उसके लिए अब आपको बहुत फोकस रखना है, क्योंकि मुझे पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ रही है। तो और जब आप फोकस रख के काम करेंगे तो आप जो भी अचीव करना चाह रहे थे वो डेफिनेटली मिलेगा। और इफ इट्स इन योर प्रोफेशनल लाइफ, तो आपकी फैमिली बहुत प्राउड फील करेगी आपको लेके, जो भी आप आने वाले कुछ टाइम में अचीव करने वाले हो। आइए देखते हैं और क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए। पेज ऑफ सॉर्ड्स, द हैंगमैन, डेविल एंड द मून। मुझे ये एनर्जी मून की देखिए 2 बार आई है, तो आप बहुत ज्यादा सोच रहे हो, बहुत रेपिटेटिव थॉट पैटर्न्स बना रहे हो कि क्या, कैसे, क्यों, किस लिए। बट राइट नाउ आप, और कई बार आपके मन में आता होगा कि यार कुछ होगा कि नहीं होगा, छोड़ देता हूँ सब, कैसे होगा, वो भी एनर्जी में भी आप आ रहे हो। बट स्टिल आई फील कि आप में एक अलग लेवल का उसके साथ साथ डिटर्मिनेशन आएगा अभी न्यू मून पे अंदर। और उसके बाद एटलीस्ट एज फार एज मेटेरियलिस्टिक गेन्स आर कंसर्न, योर प्रोफेशनल गेन्स आर कंसर्न, तो वो तो इतनी तेजी से आते हुए आपके पास दिख रहे हैं कि शायद आपने जितना पहले खुद भी एंटिसिपेट नहीं किया होगा। दैट इज वॉट इज विजिबल। तो ऑल दैट इज रिक्वायर्ड, अगर एक चीज मैं आपसे बोलूं, तो ऑल दैट इज रिक्वायर्ड इज कि आप अपने आप को उस निगेटिव थॉट में मत डालिए, निगेटिव थॉट्स में मत डालिए, क्योंकि अगर आप बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करके निगेटिविटी की तरफ सोचेंगे तो आप वही निगेटिविटी अट्रैक्ट कर लेंगे। और सोचने से तो देखिए कुछ होता नहीं है, जो आप जो करोगे वही होगा। तो क्या होगा, कैसे होगा, ये मैंने कर दिया, अब क्या वो सोच रहा है सामने वाला, मेरे को वो लाइफ में एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा, एवरीथिंग इज हैपनिंग, एवरीथिंग इज हैपनिंग। बस आप अपनी एनर्जीज को थोड़ा सा कंट्रोल करिए, दैट इज व्हाट इज कमिंग फॉर यू। तो आइए देखते हैं मूनोलॉजी डेक से आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है। ओके, तो सबसे पहली बात जो मैंने बोला ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी पर्सनल सिचुएशन को लेके भी आप बहुत परेशान हो। तो वो पर्सनल सिचुएशन को लेके जो आप परेशान हो, फोकस रहो, एंड उसके सोल्यूशंस आपको बहुत जल्दी मिलते हुए दिख रहे हैं, पहली चीज ये। दूसरी चीज, अगर आप मैंने जैसे बोला कि आप बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, बहुत ज्यादा सोच रहे हो, बहुत ज्यादा एक्सेसिवली, तो अगर इतना रिपीटेड ब्रेन पैटर्न्स बनोगे, इतना ज्यादा निगेटिव डिसोनेंस में आप जाओगे, तो उसका नथिंग इज गोइंग टू कम ऑफ इट। आप अपने आप को ही हार्म करोगे, नथिंग इज गोइंग टू कम ऑफ इट। दैट्स व्हाट द मूनोलॉजी डेक, मून इज टेलिंग यू। एंड आप में वो काबिलियत है दैट यू कैन डू एनीथिंग, यू कैन क्रिएट मिरेकल्स, दैट इज व्हाट इज कमिंग। सो आपके लिए आ रहा है बिलीव इन द इम्पॉसिबल, बिलीव इन द इम्पॉसिबल। आपको खुद को पहले विश्वास रखना होगा, तब आप क्रिएट कर पाओगे वो मिरेकल्स। मिरेकल्स उन लोगों के साथ होते हैं जो उनमें विश्वास रखते हैं। एंड इट हैज बीन साइंटिफिकली प्रूवन, स्टडीज हैं ये कि जो ये प्रूव करती हैं। आई जस्ट टेक अ मिनट ऑफ योर्स एक्स्ट्रा एंड लाइक टू टेल यू कि मैं पढ़ रही थी कि रिसेंटली एक कोई स्टडी हुई कि कुछ लोग जो अपने आप को लकी मानते हैं और कुछ लोग बोलते हैं कि वो अनलकी है, और दोनों जनों को ग्रुप्स बना के एक स्टडी करी गई, और लोगों को कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी गई कि ये टास्क कैसे होगा, ऐसा करके था। तो जो लोग लकी मानते थे, उस न्यूज़पेपर में उनको वो ऑटोमेटिकली वो चीजें दिख गई, और जब कि ये काम कैसे होगा, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन। और जो लोग अपने आप को अनलकी मानते थे, उनको सेम न्यूज़पेपर दिया गया था, लेकिन उनको वो चीजें नहीं दिखी। तो मैं ये स्टडी से, एक साइंटिफिक साइकोलॉजिकल स्टडी से मैं आपको ये प्रूव करना चाह रही हूँ, ये चीज बताना चाह रही हूँ कि इफ यू बिलीव इन द इम्पॉसिबल, देन ओनली इट विल हैपन। हम सब एक जैसे हैं, इट्स जस्ट कि हम में किसमें ज्यादा कॉन्फिडेंस है, हम वो नेवर से डाई एटीट्यूड कौन कितना रखता है। तो आइए देखते हैं आपके लिए डिवाइन की तरफ से, श्री कृष्ण जी की तरफ से, जो कि खुद मून की एनर्जी को इतना चैनलाइज करते थे, उनके तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है।
आपके लिए आ रहा है गीता का सत्य, अटल सत्य जो गीता का है, जो आपकी ड्यूटी है वो परफॉर्म करिए फुल डेडिकेशन के साथ, एंड देन कर्म कर फल की चिंता मत कर। यानी फल से डिटैच्ड फील करिए इतना कि मैं मैक्सिमम जितना कर सकता हूँ कर दूंगा या कर दूंगी, एंड देन आई हैव डन माई बेस्ट, इससे ज्यादा मेरे पोटेंशियल के बाहर था, तो अब भगवान के हाथ में मैंने सौंप दिया। दैट इज वॉट इज द मैसेज फॉर यू, हैव फेथ एंड बिलीव इन मिरेकल्स। ये आपके लिए आ रहा है मैसेज। तो टू क्लेम दिस रीडिंग, कमेंट सेक्शन में प्लीज हार्ट ड्रॉप करिएगा एज एनर्जी एक्सचेंज, एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू डिविनिटी विद कृतिका। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो लिंक इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। टिल देन सी यू, बाय बाय। हेलो, तो आइए देखते हैं जिनका मूलांक 5 है उनके लिए न्यू मून पे यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस आ रही है, जिस समय इतनी हाई एनर्जी रहती है, और यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहा है। 5 of swords, page of cups, 2 of wands and ace of cups। तो जो चीजें मुझे दिख रही हैं कि कुछ टाइम पहले हो सकता है आपके अगेंस्ट प्रोफेशनल एरिना में या कहीं भी पर्सनल लाइफ में लड़ाई झगड़ा हुआ हो, या किसी ने कुछ गलत बोला हो, बुरा बोला हो, या आपको हर्ट किया हो, दैट इज व्हाट इज विजिबल। बट राइट नाउ वही लोग जिन्होंने आपके अगेंस्ट कुछ बोला होगा, वही अब आपके सामने आके दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे, आपको अप्रिशिएट करेंगे, और रियलाइज करेंगे सबसे बड़ी बात कि गलती किसकी थी, गलती उनकी थी, उनसे मिस्टेक हो गई, उन्होंने रियलाइज नहीं किया, ये चीजों का उनको समझ आएगी। साथ साथ उस समय आप सोच रहे होगे कि क्या मैं विश्वास करूं इनकी बातों का कि नहीं करूं। आंसर्स आपके लिए आते हैं कि यस, यू शुड फॉरगिव देम। नए चैप्टर का स्टार्ट करिए अपनी लाइफ में, फिर से गर्म जोशी के साथ फिर से आगे बढ़िए, भूल जाइए जो पुरानी बातें थी, जो भी हुई। और एक चीज और पॉसिबिलिटी है कि आपकी लाइफ में अगर आप किसी को पसंद करते हो तो उनके साथ भी एक रोमांटिक रिलेशनशिप आपके इस समय स्टार्ट होते हुए दिख रही है। आइए देखते हैं और क्या आपके लिए यूनिवर्स से गाइडेंस आ रही है। 7 of swords, the temperance, the tower and 6 of cups। मैंने जैसे बोला कि जिन लोगों ने आपके अगेंस्ट कुछ भी किया था, उनके साथ खुद ही बहुत बुरा हो गया है, उनको खुद ही समझ में आ गया। और उनको समझ में कैसे आया, क्योंकि आप इतने शांत रहे, इतने बैलेंस्ड एनर्जी में रहे इन सब चीजों के होने के बावजूद, क्यों दे वर टेकन अ बैक, बहुत सरप्राइज थे कि हमने तो इनके साथ ऐसा किया, फिर भी ये अपनी ही चाल में चलते रहे। जिसे बोलते हैं ना कि पूरा गांव आपके अगेंस्ट हो रहा है, पूरा शहर, लेकिन जो है हाथी मस्त चलता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आप उस तरीके से अपना चलते रहे, अपने काम पे फोकस करते रहे, और आज की डेट में वो आपसे रिकनसाइल करना चाह रहे हैं, आपसे माफी मांगना चाह रहे हैं, आपसे रिकनेक्ट करना चाह रहे हैं। सो दिस कुड बी व्हाट आई एम गेटिंग इज कि प्रोफेशनल स्पेस में भी ऐसा हो सकता है और पर्सनल में भी ऐसा हो सकता है कि आपसे कुछ किसी के साथ मतभेद हुए हो सकता है वो कोई फ्रेंड हो या फैमिली हो, उनके साथ कुछ इश्यूज हुए हो, कुछ प्रॉब्लम्स हुई हो, और वो आपसे आपके एक्स भी हो सकते हैं, आपके पार्टनर हो सकते हैं जिससे कुछ प्रॉब्लम्स हुए हो, वो आपसे रिकनेक्ट करना चाह रहे हैं और अपनी गलतियां रियलाइज, इस समय वो रियलाइज कर रहे हैं कि उनसे क्या मिस्टेक्स हो गई, क्या गलतियां हो गई। आइए देखते हैं आपके लिए और क्या गाइडेंस आ रही है मोनोलॉजी डेक से। You and your loved one are safe। ओके तो आपको इस समय आपके लिए बहुत ज्यादा आ रही है बैलेंसिंग एनर्जी, बार बार आया है, पहले भी टेम्परेंस आया है कि आप बहुत एज इट इज बहुत बैलेंस्ड पर्सन हो, हमेशा बैलेंस्ड एनर्जी में रहते हो, कोई भी चीज आपको बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं करती। मोमेंटरी गुस्सा आता होगा, हर को आता है, लेकिन देन आप ना बहुत जल्दी अपने आप को बैलेंस कर देते हो। तो वो चीज आपके लिए आ रही है, लेकिन साथ साथ आज आपके लिए एक और गाइडेंस आ रही है। वो आ रही है कि आपको प्रैक्टिकल सिचुएशंस के हिसाब से थोड़ा सा ढलना पड़ेगा। अगर
आप क्योंकि बहुत चीज़ों को लेके इमोशनल हो जाते हो, तो आप जैसे सोच ले कि अब मैं इस इंसान से बात नहीं करूँगा या करूँगी, क्योंकि जब मैं इनको समझाने की कोशिश कर रही थी कि कुछ भी गलत नहीं किया है, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है कि बहुत ज़्यादा किसी को नुकसान हो गया हो या कुछ भी हार्म करने के इंटेंशन से कुछ नहीं किया गया है। उस समय आप नहीं सुन रहे थे, रियलाइज़ नहीं कर रहे थे मेरी बात, और आज जब आपको खुद को समझ आई है तो आप आए हो। तो द मैसेज व्हिच इज़ कमिंग फॉर यू कि आप थोड़ा-सा प्रैक्टिकल होके उनको समझा दिया, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में सबसे लड़के काम नहीं चल पाता। सो जस्ट गो अहेड विद इट एंड बिलीव कि यू आर सेफ, योर लव्ड वंस आर सेफ। आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, एंड वो लोग खुद ही एक्नॉलेज कर रहे हैं कि आप में क्या पोटेंशियल है। देन यू नीड टू शो द वर्ल्ड द रियल यू। आप खुद शो करिए जो आप में पावर है, जो आप करिश्मा एक आपके अंदर है, तो शो दैट टू पीपल। एंड आप किसी की भी चिंता मत करिए कोई क्या बोल रहा है आपको लेकर। आइए और देखते हैं श्री कृष्ण डेक से आपके लिए न्यू मून पे क्या गाइडेंस आ रही है, जो कि खुद मून की एनर्जी को बहुत चैनलाइज करते थे। Be open. God and blessings come in unexpected ways. Be open to receive them. अगर आपको ओपन रहना पड़ेगा, अगर कोई आ रहा है, कोई कुछ हेल्प आ रही है या किस तरीके से कभी कभी सामने से आ जाती है, हमें पता नहीं होता। बी ओपन टू चेंज। और अगर सामने वाला आपसे माफी मांग रहा है और रिपेंट कर रहा है अपनी गलतियों के लिए, गिल्टी है, तो आपको माफ कर देना चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता कब किस तरीके से भगवान की कृपा आपके उसके ही इंसान के थ्रू आपकी लाइफ में आ जाए। सो दैट इज समथिंग विच इज कमिंग फॉर यू। सो आई जस्ट होप कि आप अपने आप को और ओपन रखें, और जो है बैलेंस एक इमोशनल और प्रैक्टिकलिटी के बीच में आप इमोशंस जो आपके हावी हो जाते हैं वो एक बैलेंस बना बना पाएं। और आई वुड रिक्वेस्ट यू कि एनर्जी एक्सचेंज के तौर पे प्लीज हार्ट ड्रॉप करिए इन कमेंट सेक्शन, एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू डिविनिटी विद कृतिका। और अगर आपको पर्सनलाइज्ड रीडिंग चाहिए है तो लिंक इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। टिल देन, सी यू सून, बाय बाय। हेलो मूलांक 6। तो आइए देखते हैं आज आपके लिए डिवाइन से क्या गाइडेंस आ रही है न्यू मून पर। एट ऑफ पेंटिकल्स, न्यू द मून, पेज ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स। तो अगर कुछ टाइम में आपको किसी चीज को लेके बहुत स्ट्रेस था, टेंशन था, और आप कोई नई अपॉर्चुनिटीज के लिए आप बहुत ट्राई कर रहे थे, तो नाउ दैट न्यू अपॉर्चुनिटीज आर कमिंग फॉर यू। आप, मैंने बताया ना, किसी चीज को लेके परेशान हो रहे थे, टेंशन में थे, बट अब आपके लिए आ रहा है दैट न्यू अपॉर्चुनिटीज आर कमिंग फॉर यू। और आपको कॉन्स्टेंटली बहुत ऑप्शंस मिलेंगे, और आप रेगुलरली बहुत हार्ड वर्क भी करोगे उस चीज को, क्योंकि आप उस चीज को बहुत शिद्दत से चाहते हो। बहुत आपने वेट किया है अपनी लाइफ में कि आपको ये चीजें मिलें। तो एंड दिस कुड इवन बी अ थिंग जो आप अपनी लाइफ में चाह रहे हो, मे बी प्रोफेशनल ग्रोथ, या फिर किसी पर्सन का आप इंतजार कर रहे हो, वो भी हो सकते हैं। बट दैट इज हैपनिंग नाउ, वो हो रहा है आपकी लाइफ में, वो आ रही है, वो अपॉर्चुनिटी, वो पर्सन, या फिर वो अपॉर्चुनिटी, जैसे मैंने बोला, वो चीज होते हुए बस सामने आ गई है। तो इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम कि आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, बहुत कंटिन्यूसली हार्ड वर्क करना पड़ेगा, लेकिन बस नाउ दैट इज ओवर। नाउ इट्स जस्ट देयर, इट्स जस्ट देयर। तो आइए देखते हैं और क्या आपके लिए मैसेजेस हैं न्यू मून पे। The moon, the page of swords, the devil and the hangman। तो आप ना इस समय बहुत इवॉल्व कर गए हो, बहुत ग्रो कर गए हो, और बहुत सारी चीज़ों का जो आपको स्ट्रेस हो रहा था, टेंशन हो रहा था, वो सब आपने छोड़ दिया है। आपने अपने आप में अब इतने स्ट्रांग हो गए हो कि मैं अब ये चीज़ करके रहूँगा, क्या मुझे चीज़ चाहिए जो मैं अचीव करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, वो चीज़ मैं बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी के साथ, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी के साथ अचीव करके रहेंगे। दैट इज वॉट इज कमिंग फॉर यू। एट द सेम टाइम ये आ रहा है कि अब ना आपकी नजर एकदम अर्जुन के जैसे हो गई है कि यही है मुझे जो चाहिए। बट दैट डजेंट मीन कि आपने
अपनी जो पॉजिटिविटी थी, जो स्वीटनेस थी, वो चीज़ आपने छोड़ दी है, वैसा बिल्कुल भी नहीं छोड़ा है। एंड वन मोर थिंग व्हिच आई गेट इज प्लीज लिसन टू म्यूजिक, सॉफ्ट म्यूजिक, नेचुरल म्यूजिक, जो भी आप सुनना चाहें प्लीज सुनिए। कुड इवन बी लाइक लिसनिंग टू द noises or voices of this water, या फिर रेन की या चिड़ियों की, उस टाइप की नेचुरल आवाज़ें प्लीज सुनिए। दैट वुड बी बेनिफिशियल, आपको वो जो पीस और जो सुकून चाहिए वो आपको मिलेगा। तो आइए देखते हैं और क्या आपको मूनोलॉजी डेक से आ रही है गाइडेंस। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, नथिंग इज सेट इन स्टोन एंड टाइम टू रिलीज दैट निगेटिविटी। तो वही निगेटिविटी जो थी पुरानी वो आपकी हट रही है। और ये मत सोचिएगा कि कोई भी चीज परमानेंट है। नथिंग इज परमानेंट इन लाइफ एक्सेप्ट चेंज, नथिंग इज परमानेंट। और बहुत पावरफुल चेंजेस आपके लिए आ रहे हैं। आइए देखते हैं श्री कृष्ण डेक से। श्री कृष्ण जी जो खुद मून की एनर्जी को बहुत चैनलाइज करते थे, उनसे आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है। स्टे कनेक्टेड विद इन। हम सबके अंदर भगवान होते हैं, हम सब को भगवान, हमारी जो अंतर आत्मा होती है उसके द्वारा कम्युनिकेट करते हैं, बताते हैं कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है, क्या सही है, क्या गलत है। तो उस सब के जवाब आपको आपके खुद के अंदर मिल जाएंगे। और आपको भगवान कोई ना कोई इंडिकेशंस देंगे। निमित्त पकड़िएगा, छोटे छोटे ओमेंस जिसे हम बोलते हैं, वो पकड़िएगा और आपको उनके थ्रू बहुत सारी गाइडेंस मिलेगी। दैट इज व्हाट इज कमिंग। Connect with the divine in you. Sit quietly, close your eyes, calm your mind. You will get answers to all your troubling questions. जिन भी चीज़ों को लेके आप परेशान हो रहे हैं उन सब के जवाब आपको मिलेंगे। और इसके लिए अगर आप कुछ टाइम डेली डेली मेक इट अ प्रैक्टिस कि सुबह या फिर ब्रह्म मुहूर्त में कर सकें, बहुत बढ़िया है। नहीं तो इवनिंग में जब भी आपको टाइम मिले, सिट इन दैट मून एनर्जी, वो मून एनर्जी लीजिए और आप कनेक्ट करिए अपने आप से। और आपको बहुत सारे आपके जो भी मन में द्वंद चल रहा है, जो भी सवाल जवाब चल रहे हैं, जो भी क्वेश्चंस चल रहे हैं, उन सब के आंसर्स आपको जल्दी ही मिल जाएंगे। तो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप कमेंट सेक्शन में हार्ट ड्रॉप करिए टू क्लेम द रीडिंग एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू डिविनिटी विद कृतिका। और अगर आपको पर्सनलाइज्ड रीडिंग चाहिए तो लिंक इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। तो टिल देन, बाय बाय। हेलो मूलांक 7, तो आइए देखते हैं आपके लिए न्यू मून पे क्या गाइडेंस आ रही है यूनिवर्स से। हाई प्रीस्टेस, 10 ऑफ कप्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड 9 ऑफ कप्स। तो यूनिवर्स आपको बता रहा है कि आप जिस चीज़ के लिए बहुत टाइम से काम कर रहे थे, आप शायद किसी को बहुत टाइम से पसंद कर रहे थे, सीक्रेट एडमायर कर रहे थे, या फिर आप कोई काम करने चाह रहे थे जिसके बारे में आप ज़्यादा बताना नहीं चाह रहे थे किसी को भी, सीक्रेटली कर रहे थे, छुप के कर रहे थे। आई वोंट से छुप के, बट डेफिनेटली ढिंडोरा नहीं पीटना चाह रहे थे। सटल तरीके से धीरे 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 हार्ड वर्क करते जा रहे थे। वो जो आप करते जा रहे थे उसका आपको अब रिजल्ट आता हुआ दिख रहा है। इफ यू आर लाइकिंग समवन तो वो पर्सन आपकी लाइफ में आता हुआ दिख रहा है। अगर आप कोई काम कर रहे थे तो उसका रिजल्ट अभी आपको दिखता हुआ दिख रहा है। एंड नॉट ओनली कि वो आपको रिजल्ट मिलेगा या ये पर्सन जो है वो आपकी लाइफ में आएगा, बट एट द सेम टाइम जब आप ये चीज करोगे ना, ये चीज जब वो पर्सन आएगा, इट वाज लाइक कि ये पर्सन आपका खुद ही इंतजार कर रहा था। ये पर्सन आपको बहुत वेट कर रहा था कि कब आप आओ, कब आप उनको अपनी लाइफ में वेलकम करो। एंड एज फार एज योर प्रोफेशनल लाइफ इज कंसर्न, यू विल रिसीव इतना ज्यादा एडमिरेशन, इतना ज्यादा प्रेज मिलेगा आपको जो आप कर रहे थे बहुत टाइम से, जितना आप सोच नहीं पा रहे हो। बहुत बहुत ज्यादा अप्रिसिएशन मिलेगा आपको और उसके कारण आपको बहुत खुशियां मिल रही हैं। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है, बहुत सेटिस्फैक्शन। आपने जिस चीज के लिए इतना वेट किया, इतने धीरे धीरे ग्रेजुअली आप काम करते रहे विदाउट टेलिंग एनीवन कि आप क्या कर रहे हो, एक
बिना किसी से एक्नॉलेजमेंट लिए, कई बार लोगों ने बोला भी होगा आपको कि क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, कुछ कर भी रहे हो लाइफ में कि नहीं कर रहे हो, बट आपने सबको वो सारी बातें सुनी और उसके बावजूद आपने अपने काम से अपनी नजर नहीं हटाई और आप करते रहे, रेगुलरली करते रहे, धीरे धीरे रोज रोज करते रहे। ये हो सकता है कि ना, मुझे लग रहा है कि ये बहुत कुछ बच्चे वो भी हो सकते हैं जो कि किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, लोगों ने बोला होगा कुछ और कर लो यार, ये तुम्हारे बस का नहीं है। या फिर ये बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं जो कि बहुत हार्ड वर्क से कोई नया प्रोजेक्ट चाह रहे हो अपनी लाइफ में, तो आप लोगों को वो चीज मिली, या फिर आप किसी का इंतजार कर रहे थे, रेगुलरली इंतजार कर रहे थे और आप सोच रहे थे कि ये इंसान मेरी लाइफ में कब आएगा। सो नाउ दैट पर्सन इज ऑलमोस्ट देयर, मतलब इस पीरियड में वो पर्सन आपकी लाइफ में आ जाएंगे। आइए देखिए और क्या आपके लिए गाइडेंस आ रही है। एट ऑफ कॉइंस, द वर्ल्ड, द डेथ एंड थ्री ऑफ सॉर्ड्स। मुझे दिख रहा है कि आपको बहुत ज्यादा लोगों ने बोला होगा, आसपास के लोगों ने, कि कुछ कर नहीं रहे हो, क्या करोगे, कुछ फ्यूचर है इसमें। और उस समय आपका ना, जैसे बोलते हैं, अंदर से कई बार आपका दिल टूटा होगा, आप फील कर रहे होगे कि व्हाट इज देयर फॉर मी, आगे क्या है, कुछ है कि नहीं है, उस वाले एनर्जी में आप बहुत ज्यादा रहे होगे। बट देन आप ना बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन हो, बहुत दृढ़ निश्चय वाले जिसे बोलते हैं ना, उस टाइप के पर्सन हो, बहुत एक बार सोच लेते हो तो करके रख रहते हो वो चीज, भले ही कितनी भी डिफिकल्टीज आए, रियलाइन करना पड़ता होगा अपने आप को, नो डाउट अबाउट इट, पर उसके बावजूद आप में वो पोटेंशियल है कि आप कर लेते हो। और इसीलिए आपने ये डिसाइड किया कि नहीं, आई विल पुट द पास्ट बिहाइंड, जो लोग बोल रहे हैं मैं नहीं सुनूंगा या सुनूंगी, जो भी मुझे करना है मैं धीरे धीरे ग्रेजुअली करता रहूंगा। और रिजल्ट्स आज अभी सबके सामने आ रहे हैं, द वर्ल्ड कार्ड आ गया, कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन। जो भी आपने जिस चीज के लिए इतना हार्ड वर्क किया, इतनी मेहनत करी, वो चीज अब आते हुए दिख रही है आपके लिए। सो आई जस्ट होप कि आप ना हिम्मत मत हारो, जो कर रहे हो वो रेगुलरली करते रहो, क्योंकि ना बहुत पास हो। और नाउ इज द टाइम कि आप सबको दिखाओगे कि देखो, कि बिन आवाज के, बिना हल्ला मचाए, बिना ढिंडोरा पीटे, बिना शो ऑफ किए, आपने बहुत सारी चीजें अपनी लाइफ में अचीव कर ली। तो आइए देखते हैं और क्या गाइडेंस आ रही है मूनोलॉजी डेक से आपके लिए न्यू मून पे। Conclusions are within reach. You are very close to achieving your goal. एंड डोंट लेट द पास्ट होल्ड यू बैक। पास्ट में अगर किसी ने कुछ बुरा कहा है, क्या नहीं, ये नहीं कर सकते, कोई किसी ने किया ही नहीं है हमारे खानदान में, हमारे गांव में, अरे बहुत डिफिकल्ट होता है, कैसे करोगे, लीव इट, जो भी लोग कह रहे हैं ना। तो आप, कंक्लूजन्स आर विद इन रीच, बहुत जल्दी आपको फाइनल रिजल्ट आता हुआ दिख रहा है, बहुत जल्दी आप अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच रहे हो। आप अगर किसी को पसंद भी कर रहे थे तो यू आर अबाउट टू बी विद दैट पर्सन। और अगर आप करियर और प्रोफेशनल एरिना में बात करूं तो उसमें भी आपको सफलता मिलते हुए दिख रही है, सक्सेस मिलते हुए बहुत जल्दी दिख रही है। आइए देखते हैं श्री कृष्णा डेक से, जो कि खुद मून की एनर्जी को बहुत चैनलाइज करते थे, उनके तरफ से क्या गाइडेंस है। एंड आई गेट 3 कार्ड्स इंस्टेड ऑफ 1। तो आइए देखते हैं तीनों कार्ड्स में आपके लिए क्या है। बी ओपन, है ना। सबसे पहली बात जो आपके लिए आ रही है कि आपको ओपन रहना है, कोई क्या बोल रहा है बोलने दीजिए। हमें अपने काम पे फोकस करके रखना है, जो कि आपने किया है कंटिन्यूसली, बट दैट इज ऑल्सो व्हाट श्री कृष्ण जी आपको बता रहे हैं। एंड कई बार हर चीज का देखिए अंत होता है, और वो उन लोग के बोल जो रहे हैं ना आपको कि क्या होगा, कैसे करोगे, क्या नहीं करोगे, उनकी बातों का भी अंत होगा। और वो जब आप कंटिन्यूसली हार्ड वर्क कर रहे हो, वो प्रिपरेशन आपको डिजायर्ड रिजल्ट्स देगी। देखिए, वो प्रिपरेशन जो आप कर रहे हो वो डिजायर्ड रिजल्ट्स देगी। आई जस्ट होप कि ये चीज विजिबल हो, दिख रहा है। और आपको साथ साथ जो है ये चीज डिवाइन बोल रहे हैं कि यू आर इन वन विद द क्रिएशन। वो प्रभु भी आपके अंदर हैं, प्रभु के ही आप अंश हो। तो आपको किसी भी चीज से की चिंता करने की जरूरत नहीं है,
किसी भी चीज़ से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो आई जस्ट होप कि आपको आज जो मैसेज यूनिवर्स देना चाह रहा था वो डिलीवर हुआ, आप उससे रिलेटेड एक्शंस लो। और आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप कमेंट सेक्शन में हार्ट ड्रॉप करिए एज एनर्जी एक्सचेंज, एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू डिविनिटी विद कृतिका। और अगर आप डिटेल्ड पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो लिंक इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। टिल देन, सी यू, बाय बाय। हेलो एवरीवन, तो आइए देखते हैं जिनका मूलांक 8 है, 8, उनके लिए न्यू मून पे क्या गाइडेंस आ रही है डिवाइन से। द एम्प्रेस, 8 ऑफ सॉर्ड्स, द मैजिशियन एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो अगर राइट नाउ आप फील कर रहे हो कि कुछ चीज़ों के कारण आप थोड़ा सा स्टक फील कर रहे हो और कई एक्शंस जो आप लेना चाह रहे हो वो नहीं ले पाए हो अभी तक, तो लेट मी टेल यू कि आपको कहीं ना कहीं से हेल्प जरूर मिलेगी। आपको डेफिनेटली कहीं से हेल्प मिलेगी। और क्योंकि आप में इतनी इमेंस पोटेंशियल है कि वो थोड़ी सी जैसे हिंट मिलेगी ना, थोड़ी सी जो हेल्प मिलेगी उसके कारण जो आपका थोड़ा सा इस समय सेल्फ कॉन्फिडेंस लो हो गया है, या फिर आप फील कर रहे हो कि हाउ टू मेक थिंग्स हैपन, या वो रास्ता नहीं दिख रहा है, तो वो आपको रास्ता दिखने लगेगा। आप अपनी एनर्जीज चैनलाइज करने लगोगे और फिर आप एक्शन लोगे, एंड देन देयर इज नो स्टॉपिंग यू, देयर इज नो स्टॉपिंग यू। और आप जो है ना, इसीलिए मैंने बोला आप जो है एम्प्रेस एनर्जी में आ रहे हो उसके बाद की जो भी चीजें आप क्रिएट करना चाह रहे थे, जो भी चीजें आप अचीव करना चाह रहे थे, वो आपको मुझे होती हुई दिख रही हैं। सो दैट इज वेरी वंडरफुल थिंग कि भले ही आप इस समय जो भी फील कर रहे थे, परेशान थे या जो भी थे, लेकिन आपको हेल्प आती हुई दिख रही है, और उस हेल्प के कारण आप जो है अपनी लाइफ में एकदम से एक्सपोनेंशियली आप ग्रो करोगे। और जो चीजें, कुछ सवालों के जो जवाब नहीं मिल पा रहे थे, आप सोच रहे थे कि हाउ टू मेक इट हैपन, रास्ता नहीं दिख रहा है, तो वो आपको रास्ता भी दिखने लग जाएगा। आइए देखते हैं और क्या गाइडेंस आ रही है आपके लिए। एस ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स, द जस्टिस एंड 10 ऑफ कप्स। तो अगर इस समय आपको लग रहा है कि किसी ने आपके साथ कुछ बुरा किया, कुछ ऐसा हुआ कि वो चीज़ एप्रिसिएबल नहीं थी, वो चीज़ अप टू द मार्क नहीं थी, तो उस इंसान को आप चिंता मत करिए, उनके कर्मों का फल अपने आप मिलेगा। आपसे जो एक्सपेक्टेड है वो ये है कि आप उस पर अपनी एनर्जीज फोकस मत करिए, क्योंकि आपकी लाइफ में मुझे इस समय ये भी दिख रहा है कि कुछ कोई हो सकता है नया आए, कोई आपको बहुत लविंग केयरिंग पर्सन आए। ये पर्सन ये भी हो सकता है 6 ऑफ पेंटिकल से, या फिर दिस कुड बी सम अदर पर्सन ऑल्सो। बट आपके लिए बहुत अच्छा फैमिली टाइम, बहुत अच्छा मी टाइम, बहुत अच्छा एक फ्रेंड्स के साथ का टाइम, आई मीन पर्सनल लाइफ में भी बहुत अच्छा टाइम आता हुआ दिख रहा है, क्योंकि 10 ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है। सो दैट इज व्हाट इज विजिबल कि शुरू में जरूर कुछ चीजें ऐसी हो सकती हैं कि आपको समझ में नहीं आए कैसे वर्कआउट होगा, बट अल्टीमेटली टुवर्ड्स द एंड ऑफ द लूनर मंथ आपको बहुत सारी चीजों में क्लैरिटी मिलना शुरू हो जाएगी। और जब आप वर्क कर रहे होगे तो आप खुद ऑब्जर्व करोगे कि आप जो है, जो आपका कर्म है वो आप करोगे, और दूसरों ने जो आपको हार्म किया उनको कर्मा हिट करेगा, और आप बहुत अच्छा कुछ टाइम अपनी फैमिली के साथ बिताओगे। आइए देखते हैं और क्या गाइडेंस आ रही है आपके लिए मूनोलॉजी डेक से। तो आपके लिए एंड ऑफ टफ साइकिल अप्रोचेस, कुछ ऐसी चीज थी, वो मैंने बताया ना कि आप थोड़े से कुछ परेशानी वाले फेस में चल रहे थे, बट अब किसी ना किसी की मदद मिलेगी और आप उस फेस से निकल पाओगे, तो एंड दिख रहा है टफ साइकिल का। ऑन टॉप ऑफ दैट यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। जो आपके टारगेट थे, चाहे वो आप किसी पर्सन के साथ एसोसिएटेड होना चाहते थे या फिर अपने करियर में आगे बढ़ना चाह रहे थे, तो जो भी आपका टारगेट था, जो भी आपका गोल था, जो भी चीज आप चाह रहे थे दिलो जान से, वो चीज अब आपको मिलती हुई दिख रही है बहुत जल्द। तो आइए देखते हैं श्री कृष्ण डेक से आपके लिए। श्री कृष्ण जी जो मून की एनर्जी को खुद बहुत चैनलाइज करते थे, उनकी तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है।
इस समय आपके लिए आ रहा है कि जो जैसा हो रहा है ना होने दीजिए, फ्लो विद द रिदम, फ्लो विद द रिदम। अगर कोई आ रहा है आपको हेल्प कर रहा है तो ज्यादा सोचिएगा मत, डिवाइन ने, भगवान ने ही आपके लिए उस इंसान को भेजा है। राइट पर्सन एट द राइट मोमेंट ऑटोमेटिकली आ जाएगा आपके लिए, आपको उसके लिए ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड डोंट जज, डोंट जज, दैट इज ऑल्सो कमिंग फॉर यू। और क्योंकि जब आपने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया, आपकी डीड्स, आपके एक्शंस हमेशा बहुत प्योर रहे हैं, बहुत दिल से रहे हैं, सबके लिए आपने भला चाहा है, तो योर प्योरिटी विल ऑल्सो बी रिवॉर्डेड। आपको उसका अच्छा रिजल्ट डेफिनेटली मिलता हुआ दिख रहा है। तो आपके लिए सिंपल सी बात ये है कि अगर कोई हेल्प करने आए तो उसको एक्सेप्ट करिएगा, और वो हेल्प के बाद आपकी लाइफ में बहुत मेजर चेंजेस आएंगे जब उस पर्सन की आप हेल्प लोगे और अपने पे काम करोगे। एंड वेरी डिफिकल्ट साइकिल इज कमिंग टू एन एंड। जो पुराना हो रहा था उसके बारे में मत सोचिए, आप बहुत जल्दी अपनी चीज़ें, आप जो चाह रहे हो वो आपको मिलेंगी। तो आई वुड रिक्वेस्ट यू कि कमेंट सेक्शन में हार्ट ड्रॉप करिए एज एनर्जी एक्सचेंज टू क्लेम द रीडिंग, एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू डिविनिटी विद कृतिका। और कमेंट सेक्शन में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा लिंक है, अगर आप जो है मुझसे पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आई जस्ट होप टू सी यू सून, टिल देन बाय बाय। हेलो एवरीवन, तो जिनका मूलांक 9 है तो उनके लिए देखते हैं न्यू मून पे क्या गाइडेंस आ रही है यूनिवर्स से। किंग ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ सॉर्ड्स। तो ऐसा लग रहा है कि कुछ किसी चीज को लेके आप बहुत टाइम से सोच रहे थे कि ये चीज कैसे करनी है, क्या करनी है, करना सही है कि नहीं सही है। और इस चीज को लेके आपको बहुत ज्यादा टेंशन भी हो रहा होगा, स्ट्रेस हो रहा होगा कि ये जो भी चीज है, ये मुझे एक्शंस इसके लिए लेने हैं कि नहीं लेने। तो आपके लिए अभी जो गाइडेंस आ रही है वो ये है कि आपको जो भी फील हो रहा है, जो भी आप जिस चीज में अभी फंसे हुए, उसके लिए आपको एक्शंस डेफिनेटली लेने चाहिए, डेफिनेटली लेने चाहिए, बढ़ के आगे एक्शंस लेने चाहिए। लेकिन इमोशनल होके एक्शंस लीजिएगा, बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल होके डिसीजंस मत लीजिएगा। दैट इज द गाइडेंस विच इज कमिंग फॉर यू। आप इन ट्यून होइएगा अपने इमोशनल सेल्फ के साथ, और गाइडेंस मांगिएगा खुद भगवान से, और वो आपको हेल्प करेंगे कि आपको क्या गाइडेंस चाहिए। बट आपको एक्शन लेना पड़ेगा, आपको बिना एक्शन लिए चीजें नहीं वर्कआउट होंगी। बट वो एक्शन लेने से पहले की जो डेलिब्रेशन होगी वो मैं आपको बता रही हूँ कि आपको अपनी इमोशंस के साथ इंट्यून होके डिसीजन लेना चाहिए। आइए देखते हैं और क्या गाइडेंस आ रही है आपके लिए। 3 ऑफ कॉइंस, 4 ऑफ कॉइंस, 6 ऑफ सॉर्ड्स एंड द हर्मिट। तो आपके लिए साथ साथ ये भी आ रहा है कि आप जो भी चीजें सोच रहे हो वो थोड़ा सा और डेलिब्रेशन करिए और सोचिए, सोच विचार के लीजिए, अगर किसी की हेल्प ले सकें, क्योंकि आप बहुत सोच रहे हो। 4 ऑफ सॉर्ड्स भी आया था, हर्मिट कार्ड भी आ रहा है, तो आप अगर किसी की हेल्प ले सकें, क्योंकि आप जो है ना बहुत इंडिपेंडेंट पर्सन हो, आप जल्दी किसी की हेल्प लेना पसंद नहीं करते हो, पर अभी आपके लिए एडवाइस आ रही है कि आपको किसी की हेल्प ले लेनी चाहिए। अगर कोई आगे से आ रहा है तो बहुत बढ़िया, नहीं आ रहा है तो भी आपको किसी से मांग लेनी चाहिए हेल्प, क्योंकि जब आप हेल्प ले लोगे और फिर जब आप वो एक्शन लोगे तो आपकी जो सिचुएशन है, जो आपका जो लाइफ है, वो एक अलग ही डायमेंशन में आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। आप फिर ना पुरानी चीजों को बहुत अच्छे से अपनी लाइफ में बंद करके आगे आगे बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेप्स ले पाओगे। दैट इज समथिंग विच इज विजिबल फॉर यू, कि आप जो है अच्छे के लिए, आगे बढ़ने के लिए इमोशनल और प्रैक्टिकलिटी को मिक्स करके आप आगे बढ़िए, एंड देन यू विल बी एबल टू डू इट। दैट इज डेफिनेटली देयर कि आपको कर तो लोगे, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हाँ थोड़ी सी गाइडेंस ले लीजिए। दैट इज व्हाट इज कमिंग फॉर यू। आइए देखते हैं मूनोलॉजी डेक से आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है। ये निकालने से पहले जो मुझे एकदम फील हुआ मैं आपको बता दूं, जो पर्सन आपको गाइडेंस देने आए वो
वो पॉसिबल है कि वो आपका कोई आपसे एज में ऑब्वियसली बड़ा है, वो जो आपको गाइडेंस देने आएंगे, लेकिन उनको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। तो इट कुड बी अ फैमिली मेंबर, वो हो सकता है आपके फ्रेंड हो, आपके कोई सीनियर हो, कोई मेंटर हो, लेकिन आपको उनकी एडवाइस सुननी चाहिए। आइए देखते हैं मोनोलॉजी डेक से क्या गाइडेंस आ रही है आपके लिए। होल्ड योर विजन, कम्युनिकेशन इज द की। देखिए, जो मैं बात बोल रही थी कि आपको जो भी टेंशन है, अगर कोई सामने से आके हेल्प कर रहा है, वेल एंड गुड, नहीं तो आपको जाके खुद मांगनी चाहिए हेल्प। तो कम्युनिकेशन इज द की। जो भी इश्यूज हो रहे हैं, अगर आप किसी को बताओगे नहीं तो सामने वाले को कैसे पता चलेगा? यू नीड टू एक्सप्रेस, वो बताने की जरूरत है। और उसको बताने के बाद प्लीज डेली मैनिफेस्टेशंस करिए, विजन बोर्ड बना लीजिए, और वो आप देखिएगा, जब आप विजन बोर्ड बना के डेली मैनिफेस्टेशंस करोगे तो आपको वो चीजें बहुत जल्दी मिलेंगी अपनी लाइफ में। होल्ड योर विजन, डेली आंख बंद करिए और विजुअलाइज करिए कि दिस इज व्हाट आई वांट, मे बी अ पर्सन और अ थिंग, जो भी आप चाह रहे हो वो बहुत जल्दी आपकी लाइफ में आ रही है। आइए देखते हैं श्री कृष्ण डेक से आपके लिए क्या गाइडेंस है, जो कि खुद मून की एनर्जी को बहुत चैनलाइज करते थे। टाइम टू मूव ऑन, बी ओपन एंड अबंडेंस। तो आपके लिए जो चीज आ रही है, बी ओपन, बी ओपन टू चेंज। अगर कोई ऐसी एडवाइस दे रहा है जो आपने इनहेरेंटली नहीं सोची थी और आपको लग रहा है क्या बकवास बात बोल रहा है, क्या ऐसा पॉसिबल भी है, एक मिनट रुक के सोच लीजिए, शायद वो चीज क्लिक कर जाए। टू बी ओपन, हैव अ ओपन माइंड। और तब आप जब अनएक्सपेक्टेडली कोई चीज एकदम से मिलती है ना, अपन को समझ में नहीं आती कई बार उसकी वैल्यू, बट वो चीज कई बार हमारे लिए बहुत बहुत ज्यादा कारगर हो जाती है, बहुत ज्यादा हम लोगों को फायदा दे जाती है। दैट इज व्हाट इज कमिंग। एंड आपके लिए कि जस्ट कंटिन्यू मूविंग, रुकिएगा मत। आप जो सोच रखे हो वो विजन बना के कंटिन्यू कंटिन्यू वर्किंग हार्ड, रेगुलरली रेगुलरली। और जब आप ये चीज करते रहोगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो आप देखोगे कि आपके लिए अबंडेंस आ रही है। दैट इज व्हाट इज श्री कृष्ण जी टेलिंग यू, कि आपके लिए अबंडेंस आ रही है। तो थोड़ा सा हो सकता है कि आपको हेल्प लेनी पड़े, रीअलाइन करना पड़े, चीज़ों को सोचना पड़े और बताना पड़े, एक्सप्रेस करना पड़े कि आपको क्या इश्यूज हो रहे हैं, जो कि आपकी थोड़ी आदत कम है। लेकिन उसके बावजूद जब आपको वो हेल्प मिलेगी और जब आप उस पर एक्शंस लेंगे, तो बहुत ही ज़्यादा आपको उससे रिलीफ मिलेगा। जो भी आप चाह रहे थे वो आप अचीव कर पाओगे। अगर ये पर्सनल मैटर्स हैं तो आप अपनी फैमिली से डिस्कस कर सकते हो कि आप किसको पसंद करते हो, या उनसे बात कर सकते हो, एंड थिंग्स विल वर्क आउट फॉर यू, क्योंकि अबंडेंस की एनर्जी आ रही है श्री कृष्ण जी से आपके लिए। सो आई जस्ट होप कि आपको आज की गाइडेंस से कुछ इंसाइट मिला हो। तो आई वुड रिक्वेस्ट यू कि कमेंट सेक्शन में हार्ट ड्रॉप करिए एज एनर्जी एक्सचेंज, एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू डिविनिटी विद कृतिका। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दिए हुए हैं, यू कैन कॉन्टैक्ट मी। तो टिल देन, सी यू, गॉड ब्लेस यू, एंड प्लीज डू योर मेडिटेशंस रेगुलरली, जिससे कि आप मून की एनर्जी को रेगुलरली चैनलाइज कर पाए। सो टिल देन, सी यू ऑल, बाय बाय।